बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये जो एक नई डिग्री आई है DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको कब करनी चाहिए और इसका ड्यूरेशन क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये कौन सी डिग्री के बराबर है, इसके अंदर सेमेस्टर कितने हैं, इसके अंदर आप कौन कौन सी स्किल जो है ना वो सीखेंगे और इसको करने के बाद आप कौन सी जो है ना वो जॉब्स जो है ना वो कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। डिग्री आसान है या मुश्किल है, ठीक है ना। और मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए तो ये लाजमी है कि वो लाजमी वीडियो देखें कि मैट्रिक के बाद आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए। क्या हर स्टूडेंट के लिए DIT ज़रूरी है? तो लाजमी नहीं है कि हर स्टूडेंट ही DIT करे। कोई स्टूडेंट जो अच्छे हैं मेडिकल में, बायो में अच्छे हैं, उनको मेडिकल में जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट को इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अब DIT यानी कि ये प्योर जो है ना कंप्यूटर की डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर आप बात करते हैं तो ये कंप्यूटर की ही डिग्री है। तो आपको इसको, अगर जो स्टूडेंट कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मैथ वगैरह अच्छी है या स्टैट वगैरह अच्छी है, तो उसको चाहिए कि वो DIT की तरफ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं आज का। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, ये जो इसका ड्यूरेशन जो है ना वो DIT यूजली 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम। इन सम इंस्टीट्यूट इट मे बी ऑफर्ड इन 1 ईयर बट मोस्टली इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2 ईयर। स्टूडेंट काफ़ी सारे जो है ना वो आपके इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, वो आपको इसको 1 ईयर की भी ऑफ़र कराते हैं, बट इसका जो सबसे बड़ी फ़ायदा जो है ना वो यही है कि आप इसको 2 ईयर डिप्लोमा करें या 2 ईयर डिग्री करें। जैसे आजकल मुख्तलिफ़ कॉलेज जो है ना वो आपके पाकिस्तान के तमाम कॉलेज जो है ना वो DIT जो करवा रहे हैं, तो वो 2 साल डिग्री है। तो ये इसका ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट हुआ है पास्ट मैट्रिक 10 क्लासेस कैन अप्लाई फॉर DIT। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया है या जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, तो वो DIT की तरफ जा सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम ICS के बाद या FSC के बाद DIT कर लें। तो ये तो कोई इतना अच्छा फ़ैसला नहीं है। बजाय इसके कि आप ICS करने के बाद या FSC करने के बाद DIT करें, तो मेरा मशवरा ये है कि आप BS में जाएं, क्योंकि जो सब्जेक्ट DIT के अंदर हैं वही सब्जेक्ट तो आपको BS में भी पढ़ लेंगे। तो ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है कि आप FSC करें या ICS करें और आपको पता चले कि ये नई डिग्री आ गई। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि हम ICS के बाद जो DIT कर लें, तो ये कोई अच्छा यानी कि फ़ैसला नहीं है। मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको कि अगर जिन स्टूडेंट ने ICS कर लिया या ICS के पेपर दे दिए हैं या FSC कर लिया है, तो वो बजाय इसके कि DIT की तरफ दोबारा फिर यानी कि वो आपको यानी कि 2 साल डिग्री करें, तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो BS की तरफ जाएँ। BS AI कर लें, BS डाटा साइंस कर लें, BS साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाएँ, BS CS की तरफ चले जाएँ, BS AI की तरफ चले जाएँ, IT की तरफ चले जाएँ। तो किसी BS यूनिवर्सिटी, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे BS वगैरह की क्लासेस हो रही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये डिग्री जो है ना वो सिर्फ उनके लिए है जो उन्होंने अभी मैट्रिक कर लिया है या जिन्होंने अभी मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं, तो उनको चाहिए कि वो DIT की तरफ आएँ। अब ये डिग्री किसके इक्वलेंट है? DIT इज़ जनरली इक्वल टू ICS ओवर FSC। ये ICS या FSC के बराबर है। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ओवर जॉब्स इट कैन एक्सेप्ट एज ए टेक्निकल डिप्लोमा। रूल्स में वेरी बाय बोर्ड ओवर यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट, ये जो डिग्री है ना ये इक्वल टू ICS है या FSC है, बट काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट या काफ़ी सारे जॉब्स हैं ना जो इसको एज ए डिप्लोमा ही जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। ये वेरी करता है रूल्स का, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल्स क्या हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मेडिकल स्टूडेंट को भी ICS के कंप्यूटर के साइंस के अंदर जो एडमिशन दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट को यानी कि जिन्होंने FSC मेडिकल के साथ किया है उनको एडमिशन नहीं देती। तो ये बेस करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना आपको उसका क्राइटेरिया क्या है। तो अक्सर यूनिवर्सिटी जो है ना वो DIT के बाद जो है ना आपको BS में एडमिशन दे सकती है कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड के अंदर। तो ये कोई इतनी यानी कि समझने के परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद इसके सेमेस्टर कितने हैं? ये सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसको पास करना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है। 2 ईयर डिग्री है, 4 सेमेस्टर है। बजाय इसके कि आप ICS करें। ICS में क्या होता है, आपने एडमिशन लिया, पूरा साल आप पढ़ रहे हैं, समर कैंप ले रहे हैं, उसके बाद पेपर हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सीरीज़ टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपका एक डेट शीट आती है मुल्तान बोर्ड की, उसके बाद पेपर देते हैं। उसके अंदर कोई भी आपके साथ
हादसा वगैरह हो सकता है या मिस हैपन हो सकती है, तो वो सारा साल की मेहनत आपकी ज़्यादा होती है। जबकि DIT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 2 साल डिग्री है, 4 सेमेस्टर आपने जितना पढ़ा 6 महीने के अंदर उसके सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो है ना वो सीखने के, स्टूडेंट के लिए सीखने के और पास होना तो इसके अंदर कोई मसला ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो अक्सर ICS में जो है ना वो उसको मुश्किल पेश आती है या FSC में मुश्किल पेश आती है, तो उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वो DIT की तरफ ही आए। तो ये आसान सी डिग्री है और स्किल बेस्ड डिग्री है। इसके अंदर रट्टा से अट्टा ये थ्योरी वगैरह घसी पिटी थ्योरी इसके अंदर नहीं है, ज़्यादा ये स्किल डिग्री है। अब इसके अंदर स्किल कौन कौन सी स्टूडेंट्स देंगे? स्टूडेंट लर्न में यूजफुल स्किल सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी कि जो स्टूडेंट मैटर करके आए बजाय इसके कि वो 3-3, 4-4 माह के डिप्लोमास करें, वो DIT की तरफ जाएं। उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको ये जो है ना ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा इसको अंदर फ्री में हो जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छी तरह वो कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आजकल की दुनिया में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके अंदर सिखाई जाती है, ये भी स्किल है। वीडियो एडिटिंग, अब देखें ना यूट्यूब के ऊपर या आपके समझ लें कि टिकटॉक के ऊपर या और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के ऊपर अक्सर स्टूडेंट जो है ना उन्होंने अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उनको वीडियो को अच्छी वीडियो वही होती है जो इसकी अच्छी एडिटिंग वगैरह हो। तो आप वीडियो एडिटिंग इसके अंदर सीखेंगे। वेब डिज़ाइनिंग जैसे शॉपिफाई वगैरह, ई-कॉमर्स वगैरह इसके अंदर वो भी आप सीखेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स यानी कि पाइथन वगैरह के मतलब आप जो है ना इसके अंदर आपका बेसिक नॉलेज इसके अंदर आपको सारा आ जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको पढ़ लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेंगे और टाइपिंग स्किल भी आपकी काफ़ी सारी अच्छी हो जाएगी। यानी कि DIT डिप्लोमा करने के बाद जो स्टूडेंट जो है ना किसी ऐसी जॉब पे जाते हैं जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपकी स्पीड जो है ना वो राइटिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो उनके लिए ये डिग्री वेरी वेरी बेस्ट है। तो इस डिग्री करने के बाद आपको काफ़ी सारा जॉब जो है ना वो मिल सकती हैं, क्योंकि ये सारी जो स्किल है ना ये आप जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने BS भी कर लिया होगा, उनको ये स्किल नहीं आती होगी। आप किसी एक स्किल को पकड़ लें और उसको अच्छी तरह कर लें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको DIT में पढ़ाई जाएंगी। जॉब्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं जी? आफ्टर DIT स्टूडेंट कैन वर्क कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तौर पे कर सकते हैं, डाटा इंटीग्रेटर के तौर पे सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के तरफ, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, IT सपोर्ट स्टाफ या फ्रीलांसर के ऊपर भी अपनी जॉब जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये इसका जॉब यानी कि ओरिएंटेड डिग्री है, ये नहीं है रट्टे सिस्टम वाली डिग्री नहीं है। इसके अंदर सारी जो है ना आपको स्किल वगैरह सिखाई जाती है जो फ्यूचर में आपको जॉब जो है ना वो प्रोवाइड कर सकती है। इसका फ्यूचर क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग DIT स्टूडेंट कैन कंटिन्यू हायर स्टडी इन IT, स्टार्ट फ्रीलांसिंग, गेट प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, ओपन ए कंप्यूटर एकेडमी, लर्न एडवांस सॉफ्टवेयर स्किल की जो है ना आपको वो आप सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके जो है ना वो जैसे मैंने आपको बताया सेमेस्टर जो है ना 4 सेमेस्टर है। अगर हम यहाँ पे देखें गूगल में जाते हैं, यहाँ पे देखें जी, मैं जाता हूँ जी गूगल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ये रात बारिश हुई है, थोड़ी सी नेट की स्पीड स्लो हो रही है। DIT 2 ईयर डिप्लोमा, ये लें ये ये है जी इसकी वेबसाइट पंजाब टेक्निकल बोर्ड की। यहाँ पे देखें इसका और भी आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ देखें ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना ये क्या 2 ईयर आपको डिग्री दी हुई है। ये देखें ना, याद है आफ्टर दिस डिप्लोमा स्टूडेंट कैन अप्लाई BS MS PhD, यानी कि आपको इसको हायर स्टडी की तरफ जा सकते हैं, नॉट इन मेडिकल फील्ड की तरफ नहीं जा सकते। अब सेमेस्टर देखें 4 सेमेस्टर्स के, पहले सेमेस्टर के अंदर 5 के 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर के, ICT है, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। इसी तरह अगर आप सेकंड सेमेस्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक आप प्रोजेक्ट लेंगे। इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट बेस्ड डिग्री है। और थर्ड सेमेस्टर में आपका वही आ जाएगी मैथ, स्टैट, उर्दू, इंग्लिश, उसके बाद फिज़िक्स और इसी तरह आपका 4th सेमेस्टर भी मैथ 2 आ जाएगी, इंग्लिश 2 आ जाएगी।
तो ये इसका ओवरव्यू यहाँ से भी आप जो है ना इस वेबसाइट से ले सकते हैं। यानी कि बड़ी आसान सी डिग्री है, ठीक है ना। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ऐसे स्टूडेंट जिनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि फ़ेल होने का डर होता है, पढ़ने को दिल नहीं करता, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि यही डिग्री जो है ना वो लाजमी करें। तो आज की वीडियो को यहीं बेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।